अच्छा ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट है सिंप्लिसिटी of the quantity theory of money is its strength as well as its weakness। तो सिंप्लिसिटी क्या थी, कुछ लिखा होगा नीचे। हाँ अच्छा, मैं इस क्वेश्चन में मैं ये दिखाना चाहता हूँ अभिमन्यु, यस सर, कि बेस्ट आर्टिकुलेशन और आर्गुमेंटेटिव आंसर क्या होते हैं। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेटिव और आर्गुमेंटेटिव, ये बेस्ट आंसर होते हैं इसको, लेकिन इसको लिखने की मैच्योरिटी और वो उसमें थोड़ी मेहनत और टाइम लगता है थोड़ा सा। आर्गुमेंटेटिव आर्टिकुलेटिव ये होती है जिस भाषा में तुमने मुझसे सवाल करा उसी भाषा में मैंने जवाब दिया, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वो वर्ड मुझे अगर आंसर में लिख के उसी भाषा में जवाब दोगे तो मेरे को ये लगेगा मेरा मुंह बंद कर दिया बंदे ने। समझ रहे हो? हेलो, समझ गया सर, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, मतलब हाँ यूज मतलब करके वर्ड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप बिना ये वर्ड यूज करे भी लिख सकते थे, हाँ जी, वो वर्ड यूज स्ट्रेंथ, कर। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो वर्ड यूज करोगे तो ऐसा लग रहा है सीधा पलट के एकदम मुंह पे जवाब आ रहा है, क्लियर एकदम। तो उससे फिर आर्गुमेंटेटिव और आर्टिकुलेशन अच्छी हो जाती है और मार्क्स बढ़िया मिलते हैं। तो इसमें कहीं बस एक ये स्पेक्युलेटिव मनी वर्ड यूज करना था, स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड, है ना, क्योंकि अगर स्पेक्युलेटिव इस वर्ड से मिस हो गया तो फिर गड़बड़ हो गई ना। यस सर। रीड करा होगा ना तुमने, यस सर। द थ्योरी डजंट कंसीडर मनी डिमांड, इसका क्या मतलब हुआ, फिर तो गलत हो गया ना, स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड, ठीक है, एंड द इंटरेस्ट रेट विच आर ऑल्सो क्रूशियल फैक्टर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम मनी मार्केट, ठीक है। अब स्ट्रेंथ क्या थी भाई इसकी, भाई क्लियरली शोज व्हाई मनी इज न्यूट्रल, इसकी स्ट्रेंथ ही है क्योंकि फ्रीडमैन इतने सालों बाद आके कहते हैं कि मनी इज न्यूट्रल, और वो लोग क्लासिकल डाइकोटमी में कहते हैं कि नॉमिनल वेरिएबल कैन नॉट इम्पैक्ट रियल वेरिएबल। तो इसकी स्ट्रेंथ ये थी कि ये क्लियरली दिखा देता है कि मनी का क्या मतलब है, मनी का रिलेशन क्या है, मनी का इम्पैक्ट कहाँ पे सीधा जा रहा है, ठीक है, और मनी न्यूट्रल रहती है। यही इसकी सबसे खासियत थी, ये इस जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है इसी को एम्फसाइज कर रही है, ठीक है। दिस शोज 1-to-1, हाँ ये 1-to-1 रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड मनी प्राइस लेवल। फिर वीकनेस ये है कि स्पेक्युलेटिव रोल को इग्नोर कर रही है, क्योंकि मनी की एक स्टोर वैल्यू भी होती है और स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी के लिए भी लोग उसे होल्ड कर सकते हैं। तो वो कुछ ज्यादा ही सिंपलिस्टिक व्यू हो गया, उसकी सिंप्लिसिटी टू सिंपलिस्टिक हो गई, ठीक है। इसमें भी कुछ डायग्राम यूज कर सकते थे यही वाला, लेकिन कोई खास जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, अगर ना भी करा तो भी कोई जरूरत नहीं थी। बट ये 2 वर्ड से आंसर लिख देते, वीकनेस। हाँ ये 2 वर्ड आंसर याद रखना है। और ऐसा कभी भी नहीं करना है कि बिना स्पेक्युलेटिव या मनी डिमांड, क्योंकि मनी डिमांड तो है, ऐसा नहीं है, ठीक है, हाँ, स्पेक्युलेटिव वाला पार्ट नहीं। स्पेक्युलेटिव वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर ये रिमार्क आपने पढ़ी ली होंगे, यस है सर, ना, इसको जरूरत है नहीं। आते हैं क्वेश्चंस 2 पे। तो ये बैरियर टू एंट्री ये मैंने इसलिए लिख दिया कि थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते रिवाइज हो जाए, जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है, नहीं लिखते तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि मेरे को भी दिमाग में एकदम से ध्यान आया, मेरा भी रिवीजन हो गया और तुम भी ध्यान रहे कि अगर कुछ ऐसा आ जाए तो। एक्सेस कैपेसिटी के थ्रेट से भी डरा सकता है ना, गेम थ्योरी में पढ़ा होगा, यस सर। एक्सेस कैपेसिटी का जानबूझ वो के दिखा प्रोड्यूस कर देते, देगा हाँ। ताकि ही कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो प्राइस फॉल हो जाएगा। हाँ वो अपने थ्रेट को क्रेडिबल बनाने के लिए, क्रेडिबल थ्रेट। ठीक है। दो फिर है ये डायग्राम, ठीक है, अच्छा ओके। और देखो यही मैं कह रहा था उस दिन, इससे पता चल रहा था जल्दबाजी में हो। सर वो बताया शादी चल रही हाँ थी, कोई बात नहीं। चल रहा था। क्वेश्चन है आंसर 2A। अच्छा क्वेश्चन था एक्सप्लेन ओलिगोपोली, पहले एक्सप्लेन करना था, ये आपने इस पैराग्राफ में अच्छे से कर दिया। Yes. फिर सेकंड पार्ट था स्वीजी किंग डिमांड कर ऑफर द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्राइस रिजिडिटी एंड नॉट कॉज ऑफ इट, ये हमने कर लिया है डिस्कस, है ना, समझ में आया।
सर मेरे को वो गेम थ्योरी वाला मेरे को समझ आ गया। अच्छा वो मेरे को वो गेम थ्योरी वाला तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट तो पता था कि क्यों कब चीट करेगा, बट उसको लिंक कैसे किया वो नहीं समझ आया। अच्छा, चलो नीचे आते हैं। ये सर ये सारा आ गया समझ कि प्रिजनर डायलेमा कब होता है वो, हम्म मतलब इन्फिनाइट टाइम पीरियड है तो ही हैज एन इंसेंटिव टू चीट, हम्म बट अगर हम्म। लिमिटेड टाइम पीरियड है तो ही डजंट हैव एन इंसेंटिव टू चीट। नहीं, और कब लिमिटेड करेगा? लिमिटेड अगर पीरियड है तो ही हैज एन इंसेंटिव टू चीट। हाँ तो ही विल ऑलवेज चीट। अनलिमिटेड, हाँ तो अनलिमिटेड अगर पीरियड है तो उसे दिखाई दे रहा है बार बार घाटा होएगा, छोटे से लालच में मायोपिक भी हो जाएगा वन टाइम गेन के चक्कर में, तो दे विल कोऑपरेट। ठीक है, चलो उस पे आते हैं हम। बाकी इसका मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में अगर वर्ड रीजन लिखा आया, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, तो बहुत सारे लोग इसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, कैजुअल, और वो सोचेंगे रीजन एक्सप्लेनेशन एक ही बात है। लेकिन ये एक ही बात नहीं है। रीजन क्या है? एक साइकोलॉजिकल रीजन है। रीजन फंडामेंटल लेवल पे देखा जाए तो एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री है, हुंडई वगैरह और ये सारी, इसीलिए वॉर छेड़ना नहीं चाहेंगे कि फिर कई सालों तक नुकसान होएगा। लेकिन उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? वो मॉडल एक्सप्लेनेशन का है पॉल स्वीजी का। उसको ग्राफिकली कौन प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन इलास्टिसिटी के डिफरेंस को दिखा के उसको एक्सपोज कर रहे हैं कि क्या नुकसान हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकता है। बट साइकोलॉजिकली उसे रोका किसने हुआ है प्राइस को चेंज करने से? प्रिजनर डिलेमा वो जो फेस कर रहा है। ठीक है, तो यही बात मैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस ये था। अच्छा, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये आपको पिंडिक एंड रूबिन फील्ड में लिखी हुई मिल जाएगी। और जहां पर लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म है पॉल स्वीजी के मॉडल का कुड्सोनेसिस में, वहां पे भी एक दो दो तीन लाइनें ये लिखी हुई है। तो ये लोग ऐसे ही ट्विक करते हैं, और थोड़ा सा भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस मिस कर गए तो वहीं पे फिर लफड़ा हो जाता है। तो अब इसका रीजन क्या है, ये तो समझ में ही आ रहा है। ये क्या है हमारा फर्म का अपना पर्टिकुलर, उसके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की वजह से उसका अपना सेल्स कर, प्लान सेल्स कर, ये पूरी की पूरी मार्केट का, ये एक्चुअल हो जाएगा। ये एक्चुअल पूरी की पूरी मार्केट का जिसपे सबका शेयर कांस्टेंट है। तो यस, अगर ये नीचे प्राइस लेके जाता है सब कम कर देगा। तो सब कम करते हैं, और इसका शेयर मार्केट में वही 20% ही रहता है, चाहे कितना भी स्मार्ट बन ले। लेकिन ऊपर जब जाता है तो ये एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से दे रखा है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं थी। डायग्राम भी ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ तक बना देंगे, उस केस में तो गलत हो गया डायग्राम। ये जरा सा अगर आपने छोड़ा तो डायग्राम गलत हो गया एकदम, इस वर्टिकल के यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, फिर दूसरा मैंने कहा था कि इस रेंज को भी एक्सप्लेन दो लाइनों में लिख देते कि डिफरेंस बिटवीन दिस इलास्टिसिटी एंड दिस इलास्टिसिटी विल डिटरमिन द वर्टिकल पोर्शन। ठीक है, सर इनमें जितना डिफरेंस, ये मैंने पढ़ा दो तीन, मतलब एचएल हो जैसे ही पढ़ा, बट ये मेरे को पता नहीं था ये डिफरेंस किससे डिटरमाइन होता है। ये इसी से डिफरेंस डिटरमिन होएगा। ये इलास्टिसिटी, जितना डिफरेंस होगा ना इस इलास्टिसिटी और इसके बीच में, उतना ये वर्टिकल होगा। ठीक ऊपर है, वाली माइनस नीचे वाली। नहीं मतलब एब्सोल्यूट कहीं से डिफरेंस भी ले इनके ले। बीच में, हाँ हाँ, एब्सोल्यूट 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 डिफरेंस। डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि ये फ्लैटर होगी तो ये वर्टिकल डिस्टेंस फिर सो तो थोड़ा सा होगा। डिफरेंस अगर ज्यादा ये तो वर्टिकल गैप ज्यादा। नहीं, अच्छा अगर डिफरेंस, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन होती, ये स्ट्रेट लाइन हो जाती, किंक की ना होता तो सेम रहता ना एमआर। हाँ। ठीक है, अब थोड़ा सा किंक बाहर आया ओ, तो डिफरेंस हो गया, फिर और ज्यादा किंक होता जा रहा है और तो बढ़ जाएगा। डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ये जैसे कि इसका जो डिफरेंस आएगा ना इस किंक का, वो इस वर्टिकल डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा होगा। ज्यादा होगा। ठीक है, यस सर। ये पॉइंट लिख दोगे तो बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा, छोड़ दोगे तो बाकी सब भी छोड़ ही रहे होंगे। सो ये तो मतलब पढ़ा नहीं था कहीं, मतलब कहीं कोई दिखाई नहीं बात थी। नहीं, ये इसीलिए तो आप आए हो मेरे पास। हम्म,
तो ये क्या था एज फंडामेंटल रीजन, हाँ प्राइस रिजिडिटी का क्या है, डिफरेंस बिटवीन फार्म एंड इंडस्ट्री डिमांड इलास्टिसिटी स्टिल एग्जिस्टिंग। ये रीड करा क्यों लिखा है? सर ये हाँ ये समझ नहीं आया मेरे को ये। अच्छा अब मेरे को इसमें टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, एज फंडामेंटल रीजन फॉर प्राइस रिजिडिटी एंड डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री डिमांड्स इलास्टिसिटी स्टिल एग्जिस्टिंग। हाँ ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपका जो डिमांड है पूरी की पूरी मार्केट का, देखो पूरी की पूरी मार्केट का एक साथ डिमांड इंक्रीज हुई है, तो आपने ये एग्जाम्पल इसलिए डाला है कि आप मेरे को ये दिखाना चाह रहे हो अभिमन्यु कि हर सिचुएशन में, मतलब अगर पूरी की पूरी मार्केट का एक साथ डिमांड इंक्रीज हो गई ना, तब भी प्राइस पे चेंज नहीं हो रहा, प्राइस रिजिडिटी तब भी मेंटेन रहेगी, गिवन गिवन इलास्टिसिटी सबका मार्केट शेयर डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी से और पर्टिकुलर फर्म की client इलास्टिसिटी से यूनिक रहे। क्योंकि अगर वो कांस्टेंट रहे, अगर वो चेंज हुई तो किंक ना ऊपर नीचे जा सकता है, हाँ वो डेविएट हो जाएगा। हाँ फिर वो ठीक है गड़बड़ सर, हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ठीक। तो ये इसीलिए लिखा है फंडामेंटल रीजन फॉर प्राइस डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिमांड स्टिल एग्जिस्टिंग, क्योंकि ये जो डिफरेंस है सेम डिफरेंस ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये प्राइस यहाँ पे रहेगा। तो ये इकोनॉमिक इंट्यूशन ये लिखनी जरूरी थी ना, है ना, ठीक है सर। बिना इसके तो बस ऐसे ही डायग्राम सा रह गया ना, हाँ जी। यही लिखा है मैंने। ठीक है, फिर ये वर्टिकल रेंज का बस ये जो मतलब बताया ये ध्यान रखना है, ये इकोनॉमिक इंट्यूशन इसी के लिए थी ये। इसकी जरूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि इसमें तो प्राइस रिजिडिटी खत्म हो गई ना, हाँ तो इसकी बट मुझे सर वो क्या था ना जरूरत कि है। वो गिव लिमिटेशंस ऑफ, तो मैंने सोचा ये एग्जांपल दे दूंगा तो ये शो कर देगा ये रिजिडिटी जरूरी नहीं कि हर केस में हो। अच्छा 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 अच्छा, ये आपने लिमिटेशन दिया है, हाँ मतलब तो वो, ये मेरे से गलती हो गई फिर भाई। हाँ वो फिर मैं, कंटिन्यूशन में नहीं होगा बट थोड़ा हाँ ये लिमिटेशन के मेरे से, चक्कर में दे दिया मैंने कि हाँ प्राइस रिजिडिटी का ये मतलब, पता है आपसे गड़बड़ क्यों हुई है, हैं? क्योंकि मैंने वो फ्लो खराब कर दिया, फ्लो नहीं नहीं है। नहीं, ये इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि शिद्दत से करो। यहाँ पे अगर एक वर्ड लिख देते भैया लिमिटेशन, तो क्या जा रहा था तुम्हारा, छोड़ दिया ना मैंने। यस सर। तो अगर मैंने छोड़ दिया, जो बंदा तुम्हारे पेपर को 3-4 घंटे चेक कर रहा है, तो वो बंदे तो छोड़ ही बाकी तो देंगे। छोड़ेंगे ही, सही ठीक बात है, सर। तो ये एक सब हेडिंग देने में आपका कुछ नहीं जाएगा एक वर्ड, तो मेरे को ध्यान रहता है ये। ठीक सब है, नंबर बढ़ गए इसमें मेरे। हाँ बढ़ बढ़ जाएंगे भाई, इसमें लिमिटेशन का तो पार्ट मैंने फिर काट ही दिया ना। हाँ मैंने जी। यहाँ पे फिर ये एक लाइन ही थोड़ी सी लिखी थी, आपने तो वो पूरा डायग्राम ढंग से बना रखा है, तो बढ़िया है। ये कौन सा किंग, अच्छा ये लाइन भी लिख देते कि ये नहीं पता चलता कि कौन ये सा कहाँ किंग। पे आएगा। हाँ, और दूसरा ये भी आपने दिखा बट दिया तो। सर, बट सर जो प्राइस प्रिवेलिंग होगा उस पे ही किंक आना चाहिए ना। नहीं, प्राइस प्रिवेलिंग मतलब, जो मार्केट में तब प्राइस चल रहा होगा उस पे किंक नहीं आएगा, हाँ उसी पे किंग आएगा। उस पे ही आएगा ना। हम्म, ओके, 10 मिनट और कर लेते हैं, फिर 8:30 पे वो करते हैं, कल बाकी कल कर लेंगे फिर हाँ अभिमन्यु, है जी ना। सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका है, दिन में कर लूँ कल टाइम हो तो, क्योंकि शाम को ये क्लास रहती है मेरी। ओ अब सारा कल कर ले। नहीं नहीं, ये तो कर लेते हैं अभी, है 10-15 मिनट ये बाकी सब का। क्वेश्चन 2 कर लेते हैं पूरा, 4 हम्म, बाकी 3 कल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ ये कर लेते हैं अभी, है ना। और सर मेरी हाँ, एक सीनियर की सेकंड रैंक आ गई इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में। अच्छा चलो, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोस्त ही थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। मैंने कहा चलो बढ़िया है। कोई नहीं, हम भी आ करते जाएगी हैं, तुम्हारी भी, तुम बस वेट अब ही कर रहे काम पे सर, लग जाओ। शुरू हो गए सर। आप शुरू हो जाओ, काम पे लग जाओ। ठीक है, यस सर। मेरी रैंक भी तुम्हारी रैंक पर डिपेंड करती है, तो मैं भी रैंक लाने की कोशिश करूंगा, तुम रैंक लाएंगे सर, लगाओ लाएंगे एफर्ट। पक्का लाएंगे ठीक है, आपको। यस। तो अब ये है रीजन फॉर प्राइस रिजिडिटी। अच्छा, तो ये, अच्छा इसमें पूछना चाह रहे हो क्या दिक्कत है? सर ये तो मेरे को समझ आ गया था, मैं देख रहा था वो लिंक कैसे किया। अच्छा, क्या लिंक किया? ये क्योंकि सर ये लिंक मेरे को समझ आ लिंक गया, रिपीटेड गेम में अगर इन्फिनाइट टाइम पीरियड है तो वो फिर भी सोचेगा, तो वो उसके तो डिस्काउंट लिंक काट। ऐसे किया, लिंक ऐसे किया है, देखो, अगर एक ही वन टाइम शॉट है ना,
तो नॉन कोऑपरेशन दोनों का चीट करना ही डोमिनेंट स्ट्रेटजी रहेगी Yes, sir. सारी फर्म्स की। फिर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे और उनकी ना प्राइस वॉर होएगी और वो इस वाले पोर्शन पे मूव करने की कोशिश करेंगे, ये वाले पे, नीचे वाले पे। हाँ ठीक है। ये वाले केस में। लेकिन अगर वो रेशनल है, समझदार हैं, कोऑपरेट करेंगे, तो वो इस स्टिकीनेस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस स्टिकीनेस को मेंटेन करने के टाइम पे उनका जो नैश होगा वो रिपीटेड गेम में ये बन जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है 2 बार 4 बार वो ट्राई करके कोऑपरेट देख करते चुके हैं रहेंगे। या ठीक कोऑपरेट है कर सर। लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये वाली चीज जो है ना, ये नैश वर्ड और ये तुम्हें यूनिक बनाते हैं, और ये मान के चलो कि जो रैंक ला रहे हैं वो भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैं तुम्हारा काम इस तरीके से आसान बनाने वाला हूँ कि रैंक वालों से बेटर एज मैं तुम्हें दिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि वो जो कंडीशन तुम्हें पता है नेसेसरी वो नहीं है, तो ये सफिशिएंट कंडीशन काम नहीं करती। यस। ठीक है। तो उसके बाद है अपना ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट। हाँ ये वाला तुमने ये समझ में आया? सर ये तो आप ये चैम्बरलिन का तो मेरे को समझ आ गया। अच्छा, नहीं सर, इसमें गड़बड़ है कुछ तुम्हें, मेरे को लग रहा चैम्बरलिन है। का क्यू नॉट क्यू स्टार ही तो था। हाँ नहीं, मैं आपने मार्क बताता कर हूँ रखा है इसमें उसमें। इसमें बताता हूँ मैं तुमने यहाँ पे क्या गड़बड़ की है। 1 मिनट, क्वेश्चन ओपन कर लो, रीड कर लो। टू का बी, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन चैम्बरलिन्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट एक्सेस कैपेसिटी। अब इस बात को ध्यान से सुनना। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है एक तो जितनी मार्केट में क्वांटिटी प्रोड्यूस हो सकती थी एफिशिएंट तरीके से, आपने वो रोक दी, ठीक है। और प्राइस भी हायर है, ठीक है, जिसकी वजह से सिटीजन्स का, टोटल सोसाइटी का वेलफेयर का लॉस हुआ है, ठीक है। इस चीज से शिकायत रहती है ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट को। ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट जब बोला जाए तो मान के चलो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है। ट्रेडिशनल वर्ड इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऑलवेज फेवर परफेक्ट कंपटीशन। उनको चाहिए लोवेस्ट पॉइंट एलएसी का, ठीक है। अब किसी भी मार्केट फॉर्म के स्ट्रक्चर से अगर एलएसी के मिनिमम पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे हैं तो वो उसे टर्म दे देते हैं एक्सेस कैपेसिटी एंड डेडवेट लॉस। अब मोनोपोली के में स्टीपनेस इनइलास्टिसिटी ज्यादा होती है तो एक्सेस कैपेसिटी वहां पे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा मोनोपोलिस्टिक पावर नहीं होती है, सबकी बटी हुई होती है, मार्केट शेयर बटे हुए होते हैं, तो क्या रहता है, फ्लैटर रहता है अपना। देखो मैं अब यहीं पे इस डायग्राम पे पहुंच रहा हूँ। फ्लैटर रहता है अपना ये फर्म का, ये जो इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम है लॉन्ग रन का, ठीक है, ये वाला। ये वाला इक्विलिब्रियम है लॉन्ग रन का। और ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का जो भी प्रोसेस है इक्विलिब्रियम का, यहाँ पे आके स्टैग्नेंट हो जाएगा। ये बात मानते हो? यहीं पे हुआ था, ठीक है। ओके, यहाँ पे मार्केट शेयर आपका डिमांड कर्व जो है, जो स्टीपर है फर्म का एक्चुअल, वो भी शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि कुछ एग्जिट भी हो जाएगी, है ना। और अब जो बाकी की फर्म है, जो फर्म जिसको बार बार जब उसका प्लांट सेल्स कर ऊपर रह रहा था एलएसी के, और उसे ये इंसेंटिव था कि थोड़ा सा प्राइस गिरा के प्रॉफिट करो, अब वो इंसेंटिव भी खत्म है। तो ये स्टेबल लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है, नैश इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ओके, अब ये लोग कहते हैं कि ये एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है। ये क्यू स्टार से Q1, क्योंकि मिनिमम पॉइंट कौन सा है, Q1, ये एक्सेस कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इकोनॉमी। चैम्बरलिन क्या कहता है कि मेरे लिए ये वाली पोर्शन एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि और वो वाइडर चॉइस मिल रही है इसमें। हाँ क्योंकि वो वाइडर चॉइस दे रही है। जितना उससे कॉस्ट हो रही है कि थोड़ा सा क्वांटिटी गिर रही है और प्राइस
हायर रह रहे हैं, उससे ज्यादा लोगों के साइकोलॉजिकल और उनके यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को अगर क्वांटिफाई करा जाए तो वो बढ़ रहा है। ठीक है, आउटवे कर रहा है। वो ये कहता है कि एक्सेस कैपेसिटी में जब मानता जब इस पॉइंट पे ना पहुंचे होते और यहीं पे रुक गए होते। ठीक है सर। समझ में आया? सर और मेरे को ये चैम्बरलिन वाला तो समझ आ गया था, आपने पहले भी समझाया था, मेरे को लगा ट्रेडिशनल Q0 से Q1 हो जाएगा, बट वो नहीं Q स्टार नहीं, Q1 है। ट्रेडिशनल का तो ये है ना कि यहाँ तक तो वो डिबेट ही नहीं कर सकते ट्रेडिशनल। वो अगर वो बोलेंगे नियो बंदों को ट्रेडिशनल कि ये एक्सेस कैपेसिटी है, तो नियो बोल देंगे ये कैसे हैं, यहाँ पे तो पहुंच ही रहे हैं। यहाँ पे पहुंच ही रही है ऑलरेडी। हाँ। हाँ, तो पहुंच ही रहे हैं, तो ये कैसे एक्सेस कैपेसिटी तुमने बोल दी, तो वो लोग यहीं पे अटैक करेंगे। बट वो उनसे एडवांस करके कहते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी जब हो सकता है जब यहाँ से हम यहाँ ना पहुंचे, ये पोर्शन। अब ये पोर्शन की एक्सेस कैपेसिटी किस पॉइंट किस सिचुएशन में एग्जिस्ट कर सकती है? सो एक तो फ्री, LSU। एक तो फ्री एंट्री की वजह से ये जो मार्केट शेयर डिमांड कर था ये इधर पहुंचा था शिफ्ट होके। अगर फ्री एंट्री ना होती तो ये घुसा ही ना होता। ये स्टार्टिंग में यहाँ पे था ना, याद करो वो डायग्राम, यस खोल सर। के दिखाऊं? स्विच होता रहेगा तो। वो डायग्राम याद है, कॉम्प्लिकेटेड थर्ड मॉडल सी मॉडल का डायग्राम, है ना? यार ये इधर शिफ्ट होगा, फिर फिर देखो प्लान सेल्स कर्व भी शिफ्ट होगा, ये एक्चुअल पहले शिफ्ट होता एक है फ्री मिनट एंट्री की में वजह से। डायग्राम खोल रहा हूँ। हाँ जी। सर अभी आपकी कौन सी क्लास है? अभी क्या कर लो मतलब, तुम वो क्लास, मैक्रो की एथिक्स की? मैक्रो की कर लो वो क्लास तुम, क्योंकि वो पढ़ाने वाली नहीं है, वो ये बताने वाली है कि कौन से सोर्स कहाँ से क्या करना है और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने वाली है, तुम्हारे ओके फायदे की है। ठीक है सर, फिर मैं अभी कर लेता हूँ। अरे अभी ये लास्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, उसके बाद मैक्रो करते हैं क्योंकि यस सर। बच्चों के वो आ रहे हैं। सॉरी, डायग्राम तो नहीं दिख रहा ना अभी कोई? दिख रहे सर। दिख रहा है ये टिल्टेड। कॉम्प्लिकेटेड वाला? हाँ सर। अच्छा, अरे इसको मैं कैसे करूँ? ओके, आ गया अब सर। देखो, ये था ना फ्री एंट्री थी, फ्री ये एंट्री थी सही, ना, तो ये वाला डायग्राम अपना, वो पहले शिफ्ट होता रहेगा लेफ्ट, फिर हाँ, प्लान ये सेल्स, यहाँ से कहाँ आया था? D स्टार फिर D डैश। हाँ, ये पहले तो इस पे आ गया था E2 पे, ठीक है। अब वो ये कहता है कि अगर ये बंदा यहाँ पे आ जाएगा तो कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, चैम्बरलिन कहता है। लेकिन ये बंदा यहाँ पे कब नहीं आएगा? अगर ये आपस में प्राइस कंपटीशन ना करे, ये बंदा प्राइस प्राइस वार। गिराना छोड़ दे और यहीं पे रहने लग जाए, कोऑपरेट करने लग जाए, यानी कोल्यूसिव बिहेवियर हो जाए इन लोगों का। और अगर कोल्यूसिव बिहेवियर हो गया, हायर प्राइस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे ने प्राइस कोऑपरेशन करना सीख लिया, प्राइस कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। अगर कॉम्पीट करते तो ये इस इक्विलिब्रियम E2 से E पे पहुंचते, उस केस में एक्सेस कैपेसिटी नहीं रही होती। तो चैम्बरलिन कहता है एक्सेस कैपेसिटी इसलिए रह सकती है कि अगर इन लोगों ने यहाँ पे कोल्यूसिव कर ली और परफेक्ट कंपटीशन नहीं मेंटेन करा तो हम फंस जाएंगे। और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बिठा दिया है। ये बात और एक्स्ट्रा ब्रैकेट में लिख दो तो एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। उसमें सर प्रीवियस वाले डायग्राम में वो सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वो पार्ट जाएगा ना ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट वाले सेक्शन में, जो चैम्बरलिन कहता है एक्सेस कैपेसिटी प्लस जो एक्स्ट्रा जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं जो एक्सेस कैपेसिटी आ रही है वो सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, नथिंग एल्स। सोशल बेनिफिट ज्यादा है वहां पे सोशल कॉस्ट से, इसलिए चैम्बरलिन नहीं मानता उसे एक्सेस कैपेसिटी, हाँ ठीक ठीक। है। और सर एक और चीज पूछनी थी, जो वो वाला पीछे जो डायग्राम बना है उसमें प्रोपोर्शनल और ये परसीव डिमांड का दिखाना जरूरी है क्या? किसमें?
जो बैक कॉपी में डायग्राम था, कौन सा ट्रेडिशनल? कॉपी में डायग्राम बना जो है। एक मिनट, यहाँ पे हाँ तो कौन सा यहाँ डायग्राम? पे नीचे वाला, हाँ ये तो ये डायग्राम। जो प्लांट से थोड़ा सा जैसे कम्बरसम सा हो जा रहा था, हाँ 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 वो नॉर्मल दिखा सकते हैं ना कि एक्सेस कैपेसिटी कहाँ बन रही है, वो तो हाँ क्योंकि टेंजेंसी के पॉइंट से ही दिखा सकते हैं आगे अगल बगल। हाँ, टेंजेंसी तो दिखानी ही पड़ेगी, हाँ टेंजेंसी तो दिखा सकते हो। तो इतने ज्यादा डिमांड करो, ड्रॉ करने की हाँ जरूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है। तो ठीक है अभिमन्यु, यस सर। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 5 मिनट में करता हूँ लिंक शेयर। ओके ओके। तो आकर्षी अभी गई हुई है, ठीक है, तो वो आ जाती है 5-7 मिनट में करते हैं। ये जरूर कर लेना, तुम्हें पता लगेगा कि कहाँ पे क्या यूपीएससी कहाँ खेलती है और हमें बीए में क्या करवाया जा रहा है। ठीक है, यस सर। एक हाँ बस हाँ एक मेरे को इसमें भी डाउट था, जो आपने हाँ, क्वेश्चन 4B दिया था अच्छा कि how Chamberlain uses planned sales curve to explain equilibrium of a firm and group when the entry of firms is permitted. हाँ सर वो गड़बड़ प्लान, कर रखा है उसमें। सर ये मॉडल सी नहीं होगा इसमें? सी तो था उसमें। तो मैं तो सी के हिसाब से ही कर रहा कौन सा है दिखाना? था। 4 का बी है सर। अच्छा देखता हूँ, हो सकता है भाई मेरे से भी गलती हो जाए। सो नहीं, मैंने अभी वो लेकिन चेक नहीं करा, बट मैं एक बार कंफर्म करना चाहता था सर। नीचे मैं होगा, हाँ इसके 4 नीचे वाला है, किस है? 4th का बी है। अच्छा ये नहीं, ये तो नहीं नहीं सर, वो नीचे 4th का बी, ये रहा। ये ए है, अब ये हम्म वाला। इसमें क्या गड़बड़ हुई है? अच्छा प्रोपोर्शनल, हाँ ये एक तो बता दिया करो कि मार्केट शेयर हाँ, डिमांड कर मार्केट शेयर प्रोपोर्शनल, सेम ठीक है रहेगा थ्रू आउट। ठीक है। अच्छा इसमें मैंने कुछ नीचे लिखा होगा, शिफ्ट लेफ्ट डिमांड फॉर ईच फॉर्म विल फॉल, फॉल के बजाय ये लिखो ना शिफ्ट लेफ्टवर्ड। शिफ्ट फॉल का लेफ्ट। डाउनवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड? लेफ्टवर्ड लिखो। ये सर इसमें आपने बोला था सी पे कुछ था, अच्छा ये प्लान्ड मिनिमम से नहीं होगा? नहीं, मिनिमम कैसे हो सकता है? मिनिमम हो गया तो फिर एक्सेस कैपेसिटी कहाँ हाँ, बची? एक्सेस कैपेसिटी मोनोपोलिस्टिक नहीं है, मार्केट तो है ना। थोड़ा लेफ्ट टुवर्ड्स, ठीक है सर। हाँ इधर होएगा ना, यही तो मैंने लिखा हुआ कार्डिनल ब्लंडर, यही तो बट है। सर आपने वो लिखा था, थोड़ा नीचे देखोगे ना कि मॉडल देखो, रिविजिट मॉडल सी, तो बट मैंने करा तो जिसका मॉडल सी ही था, हम्म और डायग्राम भी सही सही नहीं है सर। बताता हूँ क्यों नहीं है, ऐसे तो नहीं लिखा हुआ डायग्राम। हाँ जी, क्योंकि मैं मॉडल सी के हिसाब से ही कर रहा था, ये गलत लिख दिया। अच्छा तो आपने इक्विलिब्रियम दिखाया है कहाँ? यहाँ पे एक तो इक्विलिब्रियम है मेरा सी सी, पे सर। सी सी, पे है। यस सर। अच्छा बट वो थोड़ा ऐसे हो गया, थोड़ा मतलब मिनिमम बन गया, सी वो बनना नहीं पे चाहिए था। ये है एक तो, और डी डैश वाला गलत जगह, डी डैश वाला बी पे जा रहा है। ये गड़बड़ हो रही है ना कुछ। हाँ, थोड़ा इक्विलिब्रियम यहाँ बन जाता। ये हो रही है, ये गड़बड़ है, हाँ जी, ये गड़बड़ है, ठीक है। ठीक है ठीक ये है ठीक है। पॉइंट ठीक है, सर बट लेकिन मॉडल मॉडल सही है, थोड़ा डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। मॉडल ठीक है, डायग्राम में गड़बड़ है, इसलिए तो नीचे लिखा हुआ डायग्राम, और ये हाँ, वाली बात गलत है। अगर ये वाली बात लिख देते हो तो ना वो तो फिर एक्सेस कैपेसिटी का सेंस ही नहीं बना, समझ गया सर। वो भी नहीं बना, और क्या पता बंदा जल्दी जल्दी चेक कर रहा है और ये देख के वो उसका तो मत्था खराब हो गलत कर जाएगा। दिया। वो सोचेगा ये इसको तो यही नहीं पता है, वो काट देगा। ठीक है सर। ठीक है, ये लगा लो आप नॉर्मल चेकिंग में 125-30 पे होते हैं, लेकिन वो वहां से बात नहीं बनेगी, 150 प्लस जाना है। ठीक है, अब कल करें बाकी। यस सर। ओके अभी 5-7 मिनट में भेजता हूँ आपको, ठीक है। ओके सर। ओके।